हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोगों का टॉपिक होगा सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री के अंदर स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल फार्मूला और केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग इस कैलकुलेशन को बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री स्टोकियोमेट्री में हम लोग इक्वेशंस और फॉर्मूला पे आधारित कैलकुलेशंस करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं a+2b एरो 3c। अब आपके सामने जो ये इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन में एरो के लेफ्ट साइड में जो भी हैं वो सभी रिएक्टेंट कहलाते हैं। इसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। और एरो के राइट में जो है वो प्रोडक्ट है जो ए और बी के रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अब रिएक्टेंट ए और बी किस रेशियो में रिएक्ट करते हैं, उनके मोल का रेशियो क्या होता है, और जब ए बी रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का मोल कितना बनता है, ये सब कुछ आपको इक्वेशन से पता लग जाता है। इस इक्वेशन में देखिए ए के आगे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ 1 लगा है, यानी कि 1 मोल ऑफ ए जब रिएक्ट करता है तो उसके लिए 2 मोल ऑफ बी चाहिए। जब भी 1 मोल ऑफ ए का रिएक्शन होगा तो 2 मोल ऑफ बी के साथ में रिएक्शन होगा। 1 मोल ऑफ ए का कंप्लीट रिएक्शन 2 मोल ऑफ बी के साथ होगा। और जब 1 मोल ऑफ ए और 2 मोल ऑफ बी रिएक्ट कर जाएंगे तो 3 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस होगा। तो यह इक्वेशन आपको ये जानकारी दे रहा है कि इनके मोल का जो रेशियो है वो क्या क्या होगा। मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी का रेशियो 1:2 का है। मोल ऑफ ए और मोल ऑफ सी के रेशियो जो है वह 1:3 का है। मोल ऑफ बी और मोल ऑफ सी के रेशियो 2:3 का है। यानी कि मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी का रेशियो यदि निकालें तो 1 मोल ऑफ ए के साथ में 2 मोल ऑफ बी का रिएक्शन होता है। और मोल ऑफ ए के साथ मोल ऑफ सी का रिलेशन निकाल दें तो 1 मोल ऑफ ए के साथ में 3 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस होता है। तो 1 मोल ऑफ ए से रिएक्ट होके 1 मोल ऑफ ए का कंप्लीट रिएक्शन होकर सी का 3 मोल बनता है। हम लोग मोल ऑफ ए बाय मोल ऑफ सी को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1:3 के रेशियो में लिखेंगे। अब जब मोल का रेशियो इस तरह से हम लोग बना लेते हैं तो मोल के रेशियो से मास के जो रेशियो है वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब फर्स्ट वाले में आ जाइए, मोल ऑफ ए इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ बी के बराबर होगा। 1 इंटू मोल ऑफ बी। मोल का जो वैल्यू निकालते हैं ये मास बटे मोलर मास के इक्वल होता है। आप पढ़े हैं, मोल निकालने के लिए मास ऑफ ए में मोलर मास ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो मोल ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ बी निकालने के लिए मास ऑफ बी बटे मोलर मास ऑफ बी कर सकते हैं। तो इस तरह से मोल का रिलेशन भी यहाँ फाइंड हो जाता है और मोल के साथ साथ हम लोग इनके मास का रिलेशन भी इनके इक्वेशन से बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग मोल ऑफ ए इंटू 3 कर देंगे तो मोल ऑफ सी इंटू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो मोल ऑफ ए इंटू 3 इक्वल टू मोल ऑफ सी इंटू 1, यानी कि आपको मास ऑफ ए बटे मोलर मास ऑफ ए इंटू 3 इक्वल टू मास ऑफ सी बटे मोलर मास ऑफ सी इंटू 1 के इक्वल हो जाएगा। अब किसी एक सब्सटेंस का मास दे दिया गया तो दूसरे सब्सटेंस का मास कितना होगा, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट का मास कितना बनेगा, हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन के साथ में जब हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो इससे अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं।
यहाँ पर इस इक्वेशन में सबसे पहला काम होता है हमारा इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। नाइट्रोजन का यहाँ 2 एटम दिख रहा है और यहाँ नाइट्रोजन का 1 एटम ही दिख रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, नाइट्रोजन एटम के नंबर को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर दो एटम नाइट्रोजन का है, यहाँ 1 ही एटम है, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन एटम बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन एटम का नंबर 2 3 जा 6 है और यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 2 है, हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अब दोनों तरफ जब आप नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं, अब यहाँ पर एग्जैक्ट मोल का रिलेशन इन सब के बीच में क्या क्या ये पता लग जाता है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन का 3 मोल चाहिए होता है और 1 मोल नाइट्रोजन के जब कंप्लीट रिएक्ट कर जाते हैं तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बन जाता है। ठीक उसी तरह से 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट कर जाते हैं तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बन जाता है। तो हम लोग इन सब के मोल के बीच रिलेशन बना सकते हैं। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन और मोल ऑफ हाइड्रोजन के बीच में क्या रिलेशन होगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल और हाइड्रोजन का मोल 3 मोल है, 1/3 का रेशियो बनेगा। यानी कि मोल ऑफ नाइट्रोजन में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और मोल ऑफ हाइड्रोजन में 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों के मोल के बीच का रिलेशन बन जाता है। अब मोल का वैल्यू मास बटे मोलर मास के इक्वल होता है, तो मोल से हम लोग मास को रिलेट करना है तो क्या करेंगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन को मास के टर्म में चेंज करने के लिए मास बटे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ रखेंगे इंटू 3 इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन बटे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1 के इक्वल कर देंगे। अब यदि इसका मास दे दिया, नाइट्रोजन का इतना मास रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन का कितना मास रिएक्ट कर रहा होगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक का मास पुटअप करेंगे, दूसरे का मास कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से हम प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का अमाउंट बनाने के लिए, प्रोडक्ट के अमाउंट कितने होंगे इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ में मोल ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट है रिलेशन बनाएंगे। तो नाइट्रोजन का आपको यहाँ पर देखिए 1 मोल रिएक्ट करता है तो अमोनिया का 2 मोल बनता है। नाइट्रोजन के जब 1 मोल रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। 1 और 2 का रेशियो है। अब हम लोग 2 इंटू मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ अमोनिया, यहाँ इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। अब यदि आपको नाइट्रोजन का मोल नहीं देके मास दे दिया, इसको मास के टर्म में चेंज करने के लिए मास बटे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1 इंटू मास बटे मोलर मास ऑफ अमोनिया पुटअप कर देंगे। तो नाइट्रोजन का मास इतना ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया का कितना मास प्रोड्यूस होगा, यू कैन कैलकुलेट इट। या अमोनिया का इतना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है तो नाइट्रोजन के कितने मास रिएक्ट कर रहे होंगे, आप इस इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। W जो यहाँ पर है ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मास आपको ग्राम में रहेगा, और M जो यहाँ पर लिखा है ये मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मास में जब मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल फाइंड होता है, ये आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इस तरह से आप स्टोइकियोमेट्री के द्वारा प्रोडक्ट के अमाउंट कितने होंगे, रिएक्टेंट के कितने अमाउंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट के कितने अमाउंट प्रोड्यूस करेंगे, हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक टॉपिक होता है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोइकियोमेट्री के लिए। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। रिएक्शन में यदि 2 रिएक्टेंट दिया हुआ है, 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस क्वांटिटी में है और दूसरा रिएक्टेंट लिमिट क्वांटिटी में है, मतलब 2 रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा जबकि दूसरा बचा रह जाएगा। तो जो रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लिमिट कर देगा। आप उस रिएक्टेंट को जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग रिएक्शन और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लिमिट कर देगा, हम लोग उस रिएक्टेंट को ही क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में है वह पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, उसका कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड हो जाएगा।
कुछ अमाउंट रिएक्टेड रहेगा, कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड रह जाएंगे। लेकिन जो रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर a + 2b से 3c बनता है, ये इक्वेशन दिया गया। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो a और b का कितना है, 1:2 है। तो यहाँ जो रिक्वायर्ड मोलर रेशियो जो है, रिक्वायर्ड मोलर रेशियो मतलब मोल का रेशियो जो है 1:2 है। लेकिन अवेलेबल जो मोल है, अवेलेबल अमाउंट जो है, अवेलेबल मोल्स जो है, इसका 100 है और इसका 50 है। जब आप जानते हैं कि 1 मोल ऑफ ए के साथ में 2 मोल ऑफ बी का रिएक्शन होगा, कंप्लीट रिएक्शन ए का जब 1 मोल हो और बी का जब 2 मोल हो तभी कंप्लीट रिएक्शन हो। लेकिन यहाँ पर ए का 100 मोल है और बी का 50 मोल ही दिया हुआ है, तो बी का 50 मोल पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा और ए का 100 मोल पूरा रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ये इसका कुछ अमाउंट बचा रह जाएगा, क्योंकि बी के 2 मोल से ए के 1 मोल ही रिएक्ट करता है। तो बी के 50 मोल से ए का 50 का हाफ यानी कि 25 ही रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टेड जो हो जाएगा, जो रिएक्टेड अमाउंट होगा 100 में यहाँ रिएक्ट कर जाएगा कितना, 50 का हाफ यानी कि 25, और ये 50 पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि 1 के साथ में 2, तो 25 के साथ में इसका 50 रिएक्ट कर जाएगा। इसके 50 पूरे 50 मोल पूरे पूरे रिएक्ट हो जाएंगे इसके 25 मोल के साथ। तो फिर लेफ्ट जो रहेगा आफ्टर रिएक्शन, 100 में से 25 रिएक्ट कर गया तो 75 इसका लेफ्ट है, और यहाँ 50 मोल था अवेलेबल और 50 मोल रिएक्ट कर गया तो 0 बचा। तो जो पूरे पूरे रिएक्ट हो गए वह बी है, और बी जब पूरी तरह से रिएक्टेड हो गया तो बी ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट के अमाउंट कितने होंगे, क्योंकि बी का 50 मोल रिएक्ट करता है तो सी का कितना मोल बनेगा यू कैन कैलकुलेट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, बी को बोलेंगे। बी पूरी तरह से खर्च हो गया और इसलिए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। लिमिटिंग रिएक्टेंट के द्वारा ही पता लगेगा कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बनेंगे। सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा यह लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर मोल ऑफ बी और मोल ऑफ सी के बीच में रिलेशन बना लीजिए। बी के 2 मोल से सी के 3 मोल प्रोड्यूस होता है। बी का जब 2 मोल रिएक्ट करेगा तो सी के 3 मोल बनते हैं। अब यहां पर मोल ऑफ बी इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ सी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोल ऑफ बी इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ सी, यानी कि मोल ऑफ बी यदि दिया हुआ नहीं है, मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ बी बटे मोलर मास ऑफ बी इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ सी बटे मोलर मास ऑफ सी कर देंगे। अब यदि बी का मास दे दिया या बी का मोल दे दिया, मान लो बी का मोल दे दिया कि 50 मोल रिएक्ट करता है, तो 50 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि 50 इंटू 3 दैट इज 150, 150 बाई 2 कर देंगे तो मोल ऑफ सी 75 मोल सी का प्रोड्यूस होगा। ये कैलकुलेट हो जाएगा बाय अप्लाइंग दिस कंसेप्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। जो रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो जाएगा उस रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहला काम होता है कि आप इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए, और इस बैलेंस्ड इक्वेशन में अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि दो रिएक्टेंट का जो मोल का रेशियो है वो कितना होना चाहिए। ये मोल का रेशियो या एटम्स का रेशियो या मॉलिक्यूल का रेशियो या वॉल्यूम का रेशियो, गैस है तो वॉल्यूम का रेशियो को भी ये दिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग मोल का रेशियो देख लेते हैं, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट करता है, तो फिर उस रेशियो में यदि ये नहीं है, क्योंकि ए के 1 मोल से बी का 2 मोल चाहिए, तो ए का जब 100 मोल है दिया हुआ तो बी का पूरी तरह से रिएक्शन हो जाने के लिए, ए के 100 मोल का पूरी तरह से रिएक्शन होने के लिए बी का 200 मोल चाहिए। ए का 2 टाइम्स 2 हो गया, तो 100 का 2 टाइम्स यहाँ पर होना चाहिए 200, लेकिन अवेलेबल है मात्र 50। तो जो कम है रिक्वायर्ड रेशियो में, जो नहीं है, जो अवेलेबल अमाउंट है वो कम है यदि रिक्वायर्ड रेशियो से, तो हम लोग उस रिएक्टेंट को जो कम है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, और लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पर बी क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो बी के मोल और सी के मोल के बीच में रिलेशन बना लेते हैं,
और जिसका मूल दिया हुआ या जिसका मास दिया हुआ है उसके मास से या उसके मोल से जिसका मास कैलकुलेट करना है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। यदि आप हमारी चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा और हम आपको नई नई वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू।